इट्स मीन कि रोजा रखने से जो फैट है वो जल्दी बर्न होती है। जी बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ये दुरुस्त है। और उसमें यह कि अगर आप उसमें वर्कआउट ऐड कर लेते हैं तो आपकी बहुत सी चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं, आपकी वेट लॉस जर्नी बहुत स्मूथ हो सकती है। और अफ्तार में कोशिश करें, मैं कहती हूँ कि ये जब आप पानी शुगरी जितनी भी ड्रिंक्स हैं उनको अवॉइड करना, इसलिए मैं कहती हूँ मीठे हाँ जी वो लाजमन होते हैं। लेकिन अगर आप कंट्रोल कर देखिए, हर घर में पेरेंट्स में कोई ना कोई 70% आपको तो डायबिटिक और हाइपरटेंशन के होते हैं और उन्होंने रोजे भी रखे होते हैं। जब घर में, मैं कहती हूँ वो चीज़ घर में लाई ना, बच्चों के लिए भी ना लाएं। जब हम लाएंगे ही नहीं ना तो खाई भी नहीं जाएंगी, जब हम लाएंगे तो खाई भी जाएंगी। बच्चों के लिए बेशक लाएं, लेकिन बड़ों का भी दिल करेगा। बच्चों को शौक होता है, वो उन्हें रोजा रखते हैं, वो चाहते हैं, वो कुछ बच्चे तो रखते ही रोजा इसलिए पकौड़े समोसे मिले। अच्छा बच्चे खाएं, बच्चों को मजा। हाँ। लेकिन देखिए बच्चों के लिए जैसे अब दूध सोडा है, अब दूध सोडे को मैं रेकमेंड नहीं करती, वो हेल्दी ड्रिंक नहीं है। वो आपकी कैल्शियम की, आपकी बॉडी के अंदर से कैल्शियम को रिस्टार्ट करता है, वो आपके लिए हेल्दी ड्रिंक नहीं है। अब सिंपल एक गिलास दूध जो है ना, वो नीम गर्म करके, हमेशा गर्म चीज़ की तरफ आपने अट्रैक्ट होना है अफ्तारी के टाइम, उसने आपका फैट बर्न रखना है। क्योंकि आप सारा दिन आपकी बॉडी फास्टिंग में होती है और अफ्तार के टाइम आपने उसको न्यूट्रलाइज करना है। तो न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको पहले सॉल्वेंट की ज़रूरत है। तो सॉल्वेंट क्या है आपका? पानी। पानी से रोज़ा खोलना है, खजूर से खाकर पानी पीना। पानी के बाद आपका क्या होना, आपके ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी एक नॉर्मल न्यूट्रलाइज मोड में आ जाएगी। और उसके बाद आपने वो चीज़ ऐड करनी है जिससे आपकी बॉडी को एक्टिव इनके एनर्जी प्रोवाइड हो, और वो क्या है, वो फ्रूट की फॉर्म में है। उसके बाद वो प्रोटीन है। तो प्रोटीन जितनी अच्छी आपकी डाइट में रहेगी ड्यूरिंग रमज़ान, उतना एक्टिव आप रहेंगे। बिल्कुल। और इसके साथ साथ हमें एक्सरसाइज कितनी ज़रूरी है? मैंने जैसे कहा, बहुत सी मिथ्स हैं कि एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए रमज़ान में, हम थक जाते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाती है। लेकिन जिनको कोई बीमारी नहीं है और वो अपनी मतलब एक नॉर्मल वेट लॉस जर्नी कर रहे हैं, तो वो रूटीन में कोशिश करें, अगर आप वो फैट बर्न करना चाहते हैं तो फास्टिंग में रहते हुए रोज़े की हालत में एक्सरसाइज करें, वॉक करें जिनको ज़रूरत है। और कुछ लोग अगर जिनके पास रोज़े से पहले टाइम नहीं है, वो रोज़े के बाद करें, लेकिन करें ज़रूर। देखिए चहलकदमी ही कर लें, लेकिन एक्सरसाइज नहीं कर सकते क्योंकि टाइम नहीं होता, तरावियों का टाइम आ जाता है। तो आप एटलीस्ट सिर्फ एक पोर्शन वॉक का रख लें, एटलीस्ट जिसमें आपके 4 से 5 हज़ार स्टेप डेली हुए करें, जिसमें आप 45 मिनट या 40 मिनट की वॉक आती है। उससे क्या होगा, उसकी आपकी बॉडी मेंटेन रहेगी, टोन रहेगी। और क्लीन डाइट, अगर आप पकौड़ा समोसा खा भी लेते हैं तो उसको वो न्यूट्रल कर देगी। तो वर्कआउट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग आपकी जो रमज़ान है। ये नहीं कि रमज़ान में वर्कआउट नहीं कर सकते, वर्कआउट में वॉक भी आती है। तो वॉक कर लें, अगर बाहर नहीं जाते तो घर में रहकर आप मार्च कर लें, एक जगह खड़े होकर कर लें, लेकिन अपनी बॉडी को थोड़ा मूव करें। उससे क्या होगा, आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म एक्टिव होगा। तो जब मेटाबॉलिज्म एक्टिव होगा, ऑटोमेटिकली आपका वेट लॉस होने लग जाएगा, आप एक्टिव फील करेंगे। बिल्कुल। अब ये तो बात हो गई हमारी वेट गेन कर लॉस होने की। अब कुछ ख़वातीन हैं वो वेट गेन भी करना चाहती है, लेकिन ये बहुत रेयर होता है। लेकिन कुछ ख़वातीन होती हैं जो अपना वेट गेन करना चाहती हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या डाइट प्लान होना चाहिए? अच्छा, बहुत सी फीमेल्स हैं, ये नहीं कि बहुत सी ये हैं जो अंडर वेट हैं, जो करना चाहती हैं, मसल मास गेन करना चाहती हैं। उनके लिए हम यही कहते हैं कि उनके लिए व्हीट की रोटी है सहरी में। जो वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए मल्टीग्रेन की रोटी है। वेट गेन करना है तो वो व्हीट की रोटी भी खाएगा। उनके लिए जो फ्रूट है वो जैसे हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले हैं, जैसे आम हो गया, अंगूर हो गया, केला हो गया। अगर उन्होंने दही लेनी है तो दही के अंदर जैसे दूध का इस्तेमाल डाल के, तो वो प्रोटीन पाउडर बीच में डाल के, नट्स का इस्तेमाल डाल के, तो उनकी कैलोरीज 500 कैलोरीज इंक्रीज हो जाती हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सहरी। तो इसी तरह उनको अफ्तार में भी हमने क्या करा, जो हमने वेट लॉस का पोर्शन कंट्रोल किया होता है, उस पोर्शन को हमने डबल करना होता है। उसमें प्रोटीन तो मॉडरेट रखनी पड़ती है, लेकिन कार्ब कंटेंट, कॉम्प्लेक्स कार्ब को हम थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं। उससे क्या होता है कि वो ऑटोमेटिकली जो फास्टिंग लेवल उनका चल रहा होता है उसमें वो कंपनसेट हो जाता है। और वेट गेन, वेट लॉस से ज़्यादा मुश्किल वेट गेन है अगर हम देखें, क्योंकि जो अंडर वेट होते हैं ना, अमूमन वो IBS होते हैं, किसी को गट इश्यूज होते हैं, किसी को जो है ना एच पाइलोरी पॉजिटिव होता है, खा पी नहीं सक रहे होते हैं, ब्लॉटिंग इश्यूज होता है। तो पहले उनका गट ठीक करना बहुत मैटर करता है। तो गट के लिए ज़रूरी है कि वो ऐसी डाइट लें जो गट फ्रेंडली हो। वो उनके गट को अच्छा रखेंगे तो जितनी अच्छी डाइजेशन होगी उतना अच्छा वो खा सकते हैं, और जितना अच्छा वो खाएंगे ज़ाहिर बात है उनका वेट गेन होगा। तो हमेशा अंडर वेट के जितने भी क्लाइंट्स हैं उनके कोई ना कोई मसाइल गट से स्टार्ट, मैदे से मसाइल स्टार्ट होते हैं। तो हमारा पहला फोकस ये होता है कि हम उनका गट को ठीक करें एंड देन उनके जो है ना डाइट पे उनका काम करें। बिल्कुल।
तो रोज़ा रखने से हम देखते हैं जिस्म में हमें डिटॉक्सिफिकेशन के अमल में इजाफा हो जाता है, तो आप क्या समझती हैं इससे हमें कितना फ़ायदा होता है हमारी बॉडी को? बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। देखें जैसे मैंने कहा कि इंसुलिन लेवल आपका जो बॉडी में इंसुलिन प्रोडक्शन जो है ना वो कम हो रही होती है, आपकी बॉडी का वेस्ट मटेरियल। अब देखें बहुत हम कहते हैं कि अफ्तार से लेकर सहरी तक जो है ना आप कोशिश करें, अगर आप जाग रहे हैं तो आप पानी का इंटेक ऐसा रखें जिसमें डिटॉक्स हो, डिटॉक्स पानी बना कर रखें जिसमें आपके कम पानी में भी आपकी प्रॉपर न्यूट्रिएंट बॉडी को जा रही हो और वो न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी में डिटॉक्सिफाई कर रही हो टॉक्सिन को जो आपकी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, तो बेहतर यही है कि वाटर का इंटेक, अगर आप शुगरी आइटम ड्रिंक्स को हटाकर वाटर इंटेक अच्छा रखेंगे, और ये भी नहीं है कि रोज़ा खुला है और दबा-दब 1 ग्लास 2 ग्लास 3 ग्लास पानी पी लिया, दिस इज़ नॉट गुड फॉर योर, ये नुकसान है। इसी तरह सहरी में भी नुकसान है कि सहरी ख़त्म होने से 10 मिनट पहले पानी का ग्लास, फिर पानी का ग्लास, फिर पानी का, के सारा दिन प्यास निकले, ये मिथ है। आपने उतनी लेनी है जितनी आपकी बॉडी इजाज़त देती है और उसको मेंटेन भी रखना है क्योंकि आपने देखा होगा सोने के चक्रों में फिर बार बार वॉशरूम आता है और वो स्टोर नहीं हो रहा आपकी बॉडी में, वो आप उसको यही समझ लें कि दिस इज ऑल कॉल्ड फेल। तो आपने कोशिश ये करनी है वो चीज़ रखें जिसको आप मेंटेन कर सके, और आपकी ये 1 मंथ की जो इंटरमिटेंट होगी ये आपको रिजल्ट भी पॉजिटिव देती है, लेकिन उसके बाद आपने इसको स्विच भी करना होता है। ठीक है,